नमस्कार शिक्षक साथियों, आशा है आप सभी लोग खुश होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण एवं रिसेंटली जानकारी लेकर उपस्थित होता रहता हूं, उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक ब्रिज कोर्स रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेकर। जिन साथियों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर 26 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच में हुई है, वह साथी विशेष रूप से ध्यान दें। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन ब्रिज कोर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल, लैपटॉप अथवा कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में bridge.nius.ac.in टाइप करके सर्च करें। सर्च करते ही NIUS की वेबसाइट सबसे ऊपर ही आपके सामने आ जाएगी। इसी वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो NIUS का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें ब्लू पट्टी में 3 लाइन एवं इनरोल नाउ आपको लिखा दिखाई देगा। इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। जैसे यहाँ लिखा है अपॉइंटीज हुज अपॉइंट्स वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ बीएड एज अ वैलिड क्वालिफिकेशन between 28 June 2018 to 11th August 2023 must undergo this course to retain their eligibility। यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी कायम रखने के लिए आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं अगर आपकी नियुक्ति बीएड के आधार पर हुई है तो। इस तरह से ये सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने 4 स्टेप्स में पूरी डिटेल ओपन होगी। यहाँ बेसिक डिटेल्स में आपको सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स भरनी है। फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद में आप यूडाइस कोड, जहां आप इस समय कार्यरत हैं उस विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे। इसी यूडाइस कोड के बॉक्स में ही आपको वेरीफाई ग्रीन बटन दिखाई देगा। इस वेरीफाई ग्रीन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस चलने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द डिटेल्स वंस यू प्रोसीड फर्दर। इसमें आप यस कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके विद्यालय का यूडाइस वेरीफाई हो जाएगा और इस प्रकार से वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा और साथ ही टीचर आईडी भी आपको यहाँ डिजिटल मिल जाएगी। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप एलिजिबिलिटी डिटेल्स में आएंगे। यहाँ आपको अपनी अपॉइंटमेंट डेट भरनी है। इफ बीएड कंप्लीटेड इसमें यस भरना है। यहाँ आपको अपने स्कूल का जहाँ आप कार्यरत हैं उसका यूडाइस कोड भरना है। ये सभी डिटेल्स आपको प्रीफिल्ड मिल जाएगी यूडाइस के द्वारा, ये सभी उठा ली जाएगी। आपका ब्लॉक तथा पिन कोड भी यहाँ आ जाएगा। इसको रीड करने के बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब ऑथेंटिकेशन डिटेल में आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे और मोबाइल नंबर भरकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपने भरा है उस पर एक एक ओटीपी जाएगा। दोनों में से एक एक ओटीपी लेकर के आप ईमेल ओटीपी में ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी के बॉक्स में मोबाइल ओटीपी भरकर इसको वेरीफाई कर दीजिए। आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे, एंटर ओटीपी करने के बाद कंटिन्यू करें, आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा और इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा आपको, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपकी जो डिटेल वेरीफाई हुई है, यहाँ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन सभी प्रीफिल्ड मिलेगी। यहाँ आपका फुल नेम मिलेगा, मदर्स नेम मिलेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूडाइस कोड, ये सभी आपको भरे हुए मिलेंगे। और साथ ही आपको सबसे नीचे सोशल कैटेगरी आपकी मिलेगी, अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एनी है तो यहाँ मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। स्टडी ऑफ मीडियम
ये आपको भरा हुआ मिलेगा और उसके बाद में आप यहाँ नेक्स्ट बटन पर, जो ब्लू कलर में नेक्स्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि करेस्पॉन्डेंस डिटेल्स भी भरनी है। करेस्पॉन्डेंस डिटेल में आपको परमानेंट एड्रेस एवं करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। इसमें आप अपना टोटल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब भर दीजिए। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ आप ग्रीन लाइन के सामने बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, आपका एड्रेस भर जाएगा। यदि अलग अलग है तो यहाँ आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भरना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी भरने के बाद में इसको आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका करेस्पॉन्डेंस डिटेल भी भर जाएगी। अब आपको अगले सेक्शन में सब्जेक्ट डिटेल भरनी है। यहाँ सब्जेक्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह सभी के लिए कंपलसरी है। यहाँ मीडियम ऑफ सब्जेक्ट 1, यहाँ जो भी आप मीडियम हिंदी या अंग्रेजी लेना चाहते हैं मीडियम सिलेक्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट 2 ये आपको प्रीफिल्ड मिल जाएगा, मीडियम सिलेक्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट 3 इसका मीडियम सिलेक्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट 3 में आपको लैंग्वेज 1 या तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पसंद करते हैं उसको चूज कर लीजिए और उसका मीडियम यहाँ पर, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी ही रहेगा। और नेक्स्ट सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश, संस्कृत, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं और उसका मीडियम सेम लैंग्वेज ही रहेगा। सब्जेक्ट 5 में भी इसी तरह से आप अपना मीडियम चूज करेंगे। सब्जेक्ट 6 में भी आप अपना मीडियम चूज करेंगे। सब्जेक्ट 7 में भी आप अपना मीडियम चूज करेंगे। सातों सब्जेक्ट भरने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट डिटेल भी भर जाएगी। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर तथा बीएड की मार्कशीट, इसके साथ ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर एवं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको यहीं से व्यू सैंपल डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा और इसे आप डाउनलोड करके भरकर स्कैन करके रखें। ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट एवं सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सभी मैक्सिमम 2 MB फाइल साइज में पहले से ही स्कैन करके रखिए। आप अपनी मीडिया में, गैलरी में पहले से सेव कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर डायरेक्टली पिक करके से अपलोड कर पाएं। जब आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो इस तरह से एक पॉपअप मैसेज आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए हैं। अब लास्ट सेक्शन आपको फी पेमेंट का रह गया है। उससे पहले आपको रिव्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। तो फिर पेमेंट से पहले आप अपना पूरा एप्लीकेशन रिव्यू कर लीजिए। यहाँ आपका फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल कैटेगरी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी है तो यहाँ आपको मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर, यहाँ आपको जो आपने मोबाइल नंबर ऑलरेडी भरा था वो मिलेगा। ईमेल आईडी, यूडाइस कोड, टीचर्स आईडी जो आपको सबसे पहले सेक्शन में जनरेट की गई थी, प्रोफेशनल क्वालिफाइड, ये सभी आपको मिलेंगी। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो आपने पहले से ही भर रखी है। परमानेंट एड्रेस जो आपने भरा है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट डिटेल्स जो आपने चूज किए हैं और जो मीडियम आपने चूज किए हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल डिटेल आपके यूडाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्कूल डिटेल, आपका ब्लॉक, आपका कंट्री, ये सब देखने को मिलेगा। साथ ही संस्थान NIOS का जो संस्थान है, जो ऑफिस है, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज और इनका ईमेल आईडी, हेड ऑफिस नेम और ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, आप अपना फोटो यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, सिग्नेचर व्यू कर सकते हैं। PDF पर क्लिक करके आप अपनी BEd की मार्कशीट या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सभी देख सकते हैं। एकेडमिक ईयर 2025 एडमिशन टाइप पे स्टेटस अनपेड, अभी आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी फीस आपकी अनपेड है। तो यहाँ एडमिशन फी 25,000, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फी 70 रुपीज, कुल 25,070 रुपीज फी आपको
यहाँ पे करनी है। इसको पे करने के लिए आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से गेटवे से यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं। और साथ ही इसके नीचे 2 मैसेज आपको दिए गए हैं, इनके सामने चेक बॉक्स करके नेक्स्ट बढ़ जाइए। जब आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको जिस माध्यम से आप चाहें तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई आईडी से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी यूपीआई आईडी भरें, वेरीफाई करें और उस आपकी यूपीआई आईडी पर पेमेंट रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। तो आपको इसी ब्राउजर को मिनिमाइज करके आप सबसे पहले आप अपनी यूपीआई आईडी जिस ऐप में चलाते हैं उस ऐप को आप ओपन कीजिए। वहां आपके पास एक पेमेंट रिक्वेस्ट मिलेगी, उसको आप अलाउ कर दीजिए। और आप जैसे ही पेमेंट रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे और इसी ब्राउजर को फिर से आप ब्राउज करेंगे तो इस प्रकार से आपको कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बिलो आर द डिटेल्स। पेमेंट समरी आपको यहाँ पर अमाउंट पेड ये मिलेगा, यूपीआई डेट सभी मिलेगी, ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। और उसके बाद में आप ये डिटेल्स यहाँ ब्लू लाइन पर क्लिक करके इसकी रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी रिसीट जो है आपकी पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप इस तरह से देख भी सकते हैं, आप अपने पास सेव करके रखें और साथ ही आपकी फी पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आप सीधे सीधे डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और आप देख पाएंगे कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्कूल लेवल, प्रिंसिपल के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना है, ये अभी पेंडिंग है आपका। पेमेंट स्टेटस आपका पेड है, डॉक्यूमेंट आपके अपलोडेड हैं। प्रिंट यहाँ पर ग्रीन ब्लू डेस्क पे आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 100% कंप्लीट हो गया है। इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स, सब्जेक्ट डिटेल्स, माय डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू फी पेमेंट ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ आप ब्लू डेस्क पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र प्रिंट होकर के आ जाएगा। आप इसको सेव करके या प्रिंट आउट करके रख लीजिए। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ। I hope it is clear how to register for 6-month bridge course online. For any ICT related query, you may write in the comment or you may subscribe my channel to be updated with the recently important informations within time. Thank you so much.